नमस्कार, अमरउजाला.com के इस विशेष सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है बंगाल चुनावों को लेकर। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आज जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 57 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है बंगाल चुनाव के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि बहुत अलग रणनीति अपनाई है। कल हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस ने पूरे 291 उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ कर दी थी। शुक्रवार का दिन चुना था ममता बनर्जी ने, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, और उन्होंने अपने टीएमसी भवन के उसी कमरे से, जिसको वो अपने लिए शुभ मानती है और उस दिन शुक्रवार जिसको वो अपने लिए अच्छा मानती है, उस दिन घोषणा की थी। और आज यानी कि शनिवार को, यानी कि 6 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें कुल असल में पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 60 सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन 57 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। उसमें एक उन्होंने अपने घटक दल आजसू को सीट दी है, लेकिन 3 नाम रोके गए हैं और उन तीनों सीटों पर नाम की घोषणा बाद में होगी। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि जो उम्मीद जताई जा रही थी, जिस बारे में कयास पहले ही लग चुके थे कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला होगा और पश्चिम बंगाल के पूरे चुनावों में ये सीट, नंदीग्राम की सीट, सबसे दिलचस्प, सबसे रोचक, सबसे आकर्षक होने जा रही है और सभी की निगाहें लगी रहेंगी कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम में उस तरीके से हरा पाएंगी जिसकी की उम्मीद की जा रही है, या फिर शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से ताल ठोकी है, पाला बदलकर टीएमसी से पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और भाजपा ने बल्कि एक तरह से खुली चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है या दम है या मादा है तो ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़े। ममता बनर्जी ने न केवल उस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि उसकी घोषणा करते वक्त अपनी जो सबसे सुरक्षित भवानीपुर की सीट है उसको छोड़ा। पिछले लगभग 2 से 3 दशकों, 2.5 दशकों तक जिस सीट पर उन्होंने लगातार अपना वर्चस्व बनाए रखा, उससे अपने सुरक्षित खेमे से निकलकर वो नंदीग्राम में आई है। वो नंदीग्राम हालांकि ममता बनर्जी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंदीग्राम ने सिंगूर के जो आंदोलन की आग थी उसमें तपाकर तृणमूल कांग्रेस को मजबूत किया था, खड़ा किया था। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर ममता बनर्जी ने वाम का जो किला है, जो लाल रंग छाया हुआ था पूरे पश्चिम बंगाल पर, उसको हटाने में, वाम के किले को ढहाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उस भूमिका को निभाते वक्त नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर ममता बनर्जी के साथ खड़े थे, लेकिन आज वो उनके सामने हैं। तो इन 57 सीटों पर जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसमें सबसे प्रमुख सीट तो नंदीग्राम की ही है और अब तय हो गया है कि मुकाबला ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी का होगा। इसके अलावा जो भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा की उसमें प्रमुख रूप से खड़गपुर से तपन भुइया, मेदिनीपुर से संबित दास, नयाग्राम से बाकुल मुर्मू, झारग्राम से सुखमय सतपति, बिनपुर से सालन सरीन है। और इन सारे नामों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया है कि अभी उन्होंने 3 नामों को रोका है और इन 57 में से 56 उम्मीदवार भाजपा के हैं पूर्णतः, लेकिन एक सीट उन्होंने आजसू को दी है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से घोषणा करते हुए इन 57 नामों की घोषणा की है। ये सारी जानकारी, ये पूरे के पूरे 57 नाम उपलब्ध हैं अमरउजाला.com पर। बंगाल चुनाव से लेकर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। महत्वपूर्ण खबर यही है कि टीएमसी ने पूरे के पूरे अपने जो 291 उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी है। 3 सीटें उन्होंने दार्जिलिंग में छोड़ी हैं अपने सहयोगी दलों के लिए। तो इस तरह से टीएमसी तो एक बार में ही सामने मैदान में आकर पूरे उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। भाजपा इसको लेकर कुछ संभल कर चलना चाहती है। भाजपा चरणबद्ध तरीके से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, क्योंकि उनकी तिथियां नामांकन की और नाम वापसी की भी उसी हिसाब से तय हैं जिस तरीके से चुनाव होंगे। तो भाजपा बहुत संभल कर कदम रख रही है, क्योंकि भाजपा के लिए बड़े प्रतिष्ठा के चुनाव हैं। ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर भाजपा अध्यक्ष नड्डा तक सभी ने अपने आप को इसमें झोंक रखा है। भाजपा के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो भी लगातार वहां कई सालों से जुटे हुए हैं भाजपा के किले को खड़ा करने में। पिछली बार 3 सीटों वाली भाजपा इस बार कितनी सीटें ले पाएगी ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल भाजपा के 57 उम्मीदवार ताल ठोककर मैदान में हैं। अभी कांग्रेस की, वाम मोर्चे की और उनका जो इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन हुआ है कांग्रेस का, उन सभी नामों की घोषणा बाकी है। कल एक प्राथमिक सूचना आई थी कि कांग्रेस और वाम दलों का जो महागठबंधन है उसकी भी सूची जारी होने वाली है, लेकिन उसका बाद में आगे सूची जारी नहीं हो पाई, किसी स्तर पर वो रुकी है। निश्चित तौर पर वो सूची जब जारी होगी तब भी हम आप तक पहुंचेंगे। असम से भी 70 उम्मीदवारों की घोषणा कल की थी। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि चुनावों को लेकर 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव को लेकर जो कुछ भी हलचल लगातार हो रही है वो तुरंत आप तक पहुंचे। अमरउजाला.com के माध्यम से आप निगाह बनाए रखिए। हमारा विशेष चुनाव का पेज है, उस पर भी लगातार, अगर आपकी चुनाव में बहुत दिलचस्पी है तो केवल चुनाव पेज पर जाकर भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही।
कि पहले और दूसरे चरण को मिलाकर 60 में से 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी कर दी है। बहुत लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा हो रही थी। आज सुबह सूचना भी आई थी कि ये लिस्ट आज आ सकती है। लिस्ट आ गई है और इसमें मुख्य आकर्षण यही कि अब नंदीग्राम में मुकाबला होगा ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी का। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।